पाजी हम लोग तो चलो टीवी कर लेते, स्क्रिप्टें मिल जाती है, चलो अपना भी डाल लेते हैं। आप लोग लिख के खुद का करते हो और आपको नया टैलेंट भी सामने दिखता है जो आता है। आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियन बच्चे आ रहे हैं कैसे है पाजी? वो ऐसे है ना भारती जी कि एक चीज़ होती है कि जब दो का पहाड़ा नहीं था, हाँ तो तब जिसने दो का पहाड़ा लिखा हाँ तो उसने तो बड़ा औखा लिखा होगा, है ना। तो बाद में तो लोग कहने लगे दो का पहाड़ा तो सबको आता है ना। तो अब ये नई जनरेशन है वो दो का पहाड़ा समझ रही है इसको कि वो दो का पहाड़ा तो हमें भी आता है। ये जो हम ऐसे आते हैं ना, ऐसे माइक हटा के स्टैंड साइड में रख लेते हैं, हम डर के मारे हाथ नहीं लगाते थे स्टैंड को कि कहीं टू टू ना करने लग जाए, हैं कहीं तार ना हिल जाए, आवाज़ आनी ना बंद हो जाए, बेइज्जती हो जाएगी, है ना। आजकल के लड़के आते हैं ना ये 20-21 साल के, स्टैंड साइड में रखते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये हमने करके दिया है तुमको, ठीक है। ये मत समझना कि ये तुम्हारे में कोई एक्स्ट्रा खास बात है, ठीक है। बहुत सही कहा, हमने ये सीखा है ये, और ये सिखाया है तुमको, करके दिखाया है। तो ये जो चीज़ है ना कि आजकल के जो आप पूछ रहे हो ना कॉमेडियंस क्या है, आजकल कॉमेडियंस को दिख रहा है टॉप, ये जाकिर पहुंच गया, बस्सी पहुंच गया, है ना, अभिषेक उपन्यू पहुंच गया। तो उनको वो देख रहे हैं तो उन्होंने ये वो नहीं देखे 7 साल जो उन्होंने स्ट्रगल करी है, वो हमने देखे हैं। वो हमारे साथ बीते हैं। तो वो उनको सिर्फ उनको लगता है मेरा एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो मैं भी स्टार बन जाऊंगा। पर वो जब तक आपकी वो एज नहीं आती है, जब आप या तो बहुत मैच्योर हो, जैसे समय है वो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है, करेक्ट। पर अगर आप जो हो अभी तक उसी में अटके हुए हो कि मेरा एक दोस्त है वो छड़ा है, वो ये करता है, वो करता है ना, वो आप वहीं अटके हुए हो ना, तो आप जितनी उम्र है आपकी, जितना एक्सपीरियंस है आपका, स्टैंड अप उतना ही है। क्या बात है ना। अब यार शादी नहीं हुई है आपकी तो अब शादी के जोक्स थोड़ा करोगे। और अमित टंडन जो है वो शादी के जोक्स करता है तो उसका भोगा हुआ है सारा, करेक्ट, है ना। और वो कोई ऐसा जो 18 साल का लड़का कहे कि मेरी वाइफ ना, अरे तू पागल आदमी, वाइफ कहाँ से आपकी तेरी? एक बार वो उठा मेरी वाइफ मुझे कहने लगी, ऐसे कहने लगी। हाँ, वो ऐसे वो कर ऐसे ही रहे हैं, कर ऐसे। जो हवाई जहाज में कभी नहीं चढ़ा ना, वो हवाई जहाज के जोक लिख रहा है, एयरपोर्ट के जोक लिख रहा है, क्योंकि जरूरी है कि एयरपोर्ट का जोक तो होना ही चाहिए। तो आज मैं एयरपोर्ट का जोक लिखूंगा। उनमें हमें ये फर्क है कि हमें पता नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। और मैं अभी हर्ष भाई की बात कर रहा था कि हम लिखते नहीं हैं जोक्स। पाजी लिखते नहीं है स्टैंड अप। अगर अभी जैसे इनका शो है अभी 1 घंटे में, तो मैंने बोला आपके पास मटेरियल होता है, कहते मैं लिखता नहीं हूँ। मैं बोला फिर कैसे करते हैं, कैसे भाई? हम पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंटर्स लिखते हो आप भी? पॉइंट लिखते हैं बस, और एक्सपेंड कर देते हैं। ये ट्रू कॉमेडियंस। ये भी ये एक मुद्दा लिखेगी, कहते कौन सा भारती? चांद वाला। अब वो चांद को लिखा पता नहीं कैसे होगा। मेरे को होता कि छापो मत, अखबार में छाप के दो। ये तो भगवान का दिया हुआ हमारे में टैलेंट है ना कि पाजी मुझे अब लगा टैलेंट है जब आपने बोला है। सच में मुझे ऐसा लगता था कि ये ना काम चोरी है। नहीं। और पूरा पढ़ना, मैंने बोला अचार तो अचार लिख दे, पानी तो मेरे को मुद्दे पता होने चाहिए। तो नहीं ऐसे कैसे, ये नो अनप्रोफेशनल जो है वो राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, है ना। और हम जो हैं कॉमेडियंस जो हैं वो लिखते हैं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को ये पता है कि मैंने आज शादी वाला जोक मारना है, तो मुझे पता है शादी लिखा हुआ है। यस, स्क्रिप्ट नहीं है। सही कहा, हाँ सही कहा। स्क्रिप्ट नहीं है। और मैं सही हूँ। नहीं यार, बट बहुत नहीं आते ना पाजी, मैंने नलायक ही रहती है। बट आपने जब उधर भी बोला ना मुझे कि 2 स्क्रिप्टें होती हैं, एक होती है राइटर वाली स्क्रिप्ट जो राइटिंग वाली होती है, एक होती है परफॉर्मर की स्क्रिप्ट। उसमें परफॉर्मेंस आप लिख नहीं सकते, परफॉर्मेंस आप लिख नहीं सकते। और परफॉर्मेंस वही है जो इतने सालों की तपस्या है आपकी, वाह, है ना। आपने पता नहीं क्या क्या करके और कहाँ से आप पहुँचे हो वहाँ पे, जो यात्रा करके ना, तो वो सारी यात्रा आपकी कॉमेडी में नजर आती है। वाह वाह। और मैंने ये भी देखा है बाजी, जैसे हमको पता है कप पे बात करनी है, कभी कभी क्या होता है ये कप का जोक यहाँ नहीं चलेगा, पर कई जगह पे ऐसा चल जाता है ना कि फिर वो जोक लंबा करना पड़ता है। अरे एक मिनट, हाँ जी, अच्छा ऐसे हो जाता है, फिर कई जगह फूटेगा ही नहीं। फिर उस वो लिंक्स बनते जाते हैं। मजा आता है पाजी, आपको तो पता ही होगा, इतने एक्सपीरियंस वाले हो। जब रिस्पॉन्स मिलता है सामने से तो ऐसा होता है कि फिर
हाँ नहीं फिर नहीं, फिर ऐसा नहीं, होता है हाँ, कि फिर दिखाई फिर नहीं मेरे को गुस्सा आता है, इग्नोर ही कर देती जो ना, हाँ पीछे आके करते हैं ना हाँ, कि मैं ऐसे कर दूंगी या ऐसे, फिर मेरे को होता है कि मेरे को छेड़ो मत, मेरा चल रहा है। फिर ऐसे होता है कि पता नहीं वो भगवान है भाजी, तब ऐसा होता है कि रब मिल रहा है। वो लाफ्टर, वो तालियां, लाफ्टर, ये चीज़ें जो दिमाग भी ख़राब करती हैं और यही चीज़ें हमें ज़िंदा भी रखती हैं, है ना। अगर मेरे को, अगर मैं शो करूं और कोई हंसे ना, तो मैं तो नस काट लूँ जाकर। मैं भाजी मैं जीभ काट लूं, क्योंकि नसते तो मरी जाना, जीभ में चुप रहूंगी ना और बेइज्जती देखूंगी। तोतली कॉमेडियन रहेगी भारती। आहो। नहीं बट सर ये ऐसा भी तो हुआ होगा पास्ट में, कभी कोई जोक फूटे ही नहीं। बहुत बार। और मैं अभी भी मैं वर्कशॉप कराता हूँ ना कॉमेडियंस के लिए, तो मैं यही कहता हूँ उनको कि ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे को पहले दिन मान लो तुम्हारा जोक चल गया, दूसरे दिन चल गया, तीसरे दिन तुमने वही जोक बोला, सेम वर्ड बोला, नहीं चला, तो फिर आपके दिमाग में ना वो बाएं बाएं चलता है कि आपको पॉज भी याद हो जाता है कि मैंने यहाँ पॉज लिया था, लोग बड़े हंसे थे, अब आप पॉज लेके खड़े हुए हो, मुंह खोल के हंस ही नहीं रहे, वो कुछ नहीं आ रहा, है ना। तो वो ज़रूरी है कि वो हो आपके साथ एक बारी, है ना। हुआ है भाजी, सन्नाटा ही हो जाता ना। सन्नाटा, फिर आप कोऑर्डिनेटर से जो होते हैं ना उनके साथ अरे पाजी सही रहते आप लोगों को तो लोगों की नजरों ने बेइज्जत किया होगा। मेरे साथ एक बार ऐसा हाल हुआ था, मैं और सुनील ग्रोवर, मेरे साथ सुनील ग्रोवर, मेरे को लगा भाई ये तो फन हो जाएगा, कॉमेडी कर लेंगे, और सामने सलमान खान बिग बॉस में। पाजी एक लाफ्टर होता है ना, एक लाफ्टर, ये भी नहीं दिया। और मेरे को आधे गैग में, अच्छा मैं एक्टर भी नहीं हूँ, आधे गैग में मुझे लगे भाग जाऊं यहाँ से, नहीं मैं अगली एंट्री में आ ही नहीं रहा हूँ। मैं ग्रोवर पाजी, मैं खत्म करे, ग्रोवर पाजी कहते नहीं हर्ष करेंगे तो पूरा। पाजी मेरी ऐसी बेइज्जती हुई, इतना खराब लगे। और फिर सलमान खान ने बाहर आके बोला भी, क्या खराब किया है तूने, क्या खराब किया है। अरे भारती इतना बुरा लगा था ना मुझे। हाँ नहीं वो तो है ही, और वो ज़रूरी भी है हर्ष भाई कि अगर आपको मान लो कि पहले बहुत सक्सेस मिल गई एकदम से ना, और आपके सारे जोक लैंड कर रहे हैं, आपको लाफ्टर मिल रहा है, आपको सारा कुछ हो रहा है, और ये अगर लंबे समय तक चल गया और फिर उसके बाद आप बॉम्ब किए, बड़ा मुश्किल, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। सही कहा, बहुत बहुत होता है। क्योंकि आप अपने आपको कन्विंस कर चुके हो कि फनी तो देखो मैं हूँ, है ना, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, फनी तो मैं बहुत हूँ। आप खराब थे इस बार, हाँ ये ऑडियंस खराब हाँ, तो थी, फिर हम वो funny थे। डाउटफुल शुरू हो जाता है, बेकार ऑडियंस थी, है ना, बेकार ऑडियंस थी। अमीर लोग हैं, हंसते भी नहीं हैं। पाजी अमीर है नहीं हंसना, ये सारे बिजनेसमैन है। एक तो कॉमेडी वैसे इतनी सब्जेक्टिव, कोई आदमी छाती ठोक के तो नहीं बोल सकता ना कि पाजी ये लाइन देखो हंसोगे, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। हंसोगे ना भाई, आप कहाँ से अपना जीवन जी के आ रहे हो, वो कहाँ से अपना जीवन जी के आ रहा है, ठीक है ना। अब दोनों तुम एक जगह पे मिल रहे हो, है ना, तो मैं उसको कहूँ कि सुन, वो कह रहा पैम मेरी यार आज मेरा स्टॉक गिर गया, तू है तेरा सुन, हाँ तू सुन, तू चुटकुला लिख के समझ रहा है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, कुछ नहीं, सुन। और नहीं मैंने कई देखे, कई बिठाते भी पाजी। एक मिनट बैठ जाइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिनट आप बैठ जाइए। आपको कह रहा है रेड शर्ट, वो तो भीख मांगने वाली बात होगी ना, वो तो भीख मांगने वाली बात होगी, है ना, कि अगली लाइन के लिए तालियां चाहूंगा। तो मेरा तो शुरू में यही था कि मैं तो वैसे ही कम बोलता था, और मैं जाके खड़ा हो जाता था स्टेज पे ऐसे करके ना, तो लोग पहले खड़ हो रही है, फिर वो थोड़ी देर बाद उनको देखे ये कौन आगे खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं रहा। उनको आदत पड़ी हुई थी, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग ना। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं खड़ा आया, थोड़ी देर बाद सारे खुद ही चुप करके देखने लगे। हाँ आप भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, मेरा टाइम खत्म। तो खराब ही है ना, कोई तो गड़बड़ है, बोल के नहीं रहा। फिर तो मैं एक वो जोक करता था, वो पॉलिटिकल था, पर मैं यही कहता था कि दिस इज माय फर्स्ट जोक इन द मेमोरी ऑफ मनमोहन सिंह जी। बिल्कुल चुप खड़ा हो, कुछ नहीं बोल रहे, तो उस पे बड़ा हंसते थे लोग। तो पर वही बात है ना कि कोई एक आधा निकल आता था, ओ ही इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। मैं कहा आई नो, तो नहीं ऐसे चुटकुले नहीं करने चाहिए ना, मनमोहन सिंह जी को चुटकुले नहीं सीरियस हो जाते हैं। अभी मेरा वो मम्मी कैसी है वाले पे, वो मनमोहन सिंह के ऊपर किसी ने मीम बना दिया कि बराक ओबामा खड़ा हुआ है
वो आते हैं, वो थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं मम्मी कैसी है, ऐसे करके। और वो लोग कर रहे हैं शेयर पागलों की तरह, थोड़ी देर चुप और गालियां उसकी मेरे को पड़ रही हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा मैंने नहीं किया यार, मेरे को करना ही नहीं आता, मेरे को क्या पता कैसे करते हैं। वो बना दिया किसी ने, मीम बना दिया है। मम्मी कैसी है। हाँ, मम्मी ऐसी हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कोई पूछे मम्मी कैसी थे, क्यों, है ना? हाँ, वो इन्होंने अभी बात खराब कर बोलना दी। पहले ही अजीब बोलना ही शुरू कर खराब देते हैं करती लोग, है। कह देते हैं कह रहे हैं मेरी मम्मी ठीक है। हाँ, मैं पूछने से पहले ही कह देते हैं लोग ना मम्मी ठीक है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।